बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवाम का सच। नाज़रीन, आज की बातें मैं सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पे करूँगा और आपको बताऊँगा पाकिस्तान में सियासी हालात किस तरह से चल रहे हैं। सबसे पहले आज से कुछ साल पहले या कुछ माह पहले, यानी कि 7-8 माह पहले या साल की बात, बहुत ज़्यादा सालों की बात कर लें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जमातें थी, बहुत ज़्यादा जमातों के आपस में मुकाबले थे इलेक्शन में। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि 13 से 14 जमातें पाकिस्तान में इलेक्शन में मुकाबले एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाती थी। तो इमरान खान साहब को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने जो 14-15 जमातें थी उन सब को ख़त्म करके सिर्फ 2 जमातों का आपस में अब मुकाबला होगा। अब सिर्फ 2 जमातें रह गई। आप सोच रहे हैं कि कैसे, अब तो अभी बहुत ज़्यादा जमातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ 2 जमातें रह गई हैं जिनका अब आने वाले इलेक्शन में, जो मैं समझता हूँ कि 2-3 माह के अंदर होंगे, तो वो सिर्फ 2 जमातों के मुकाबले होंगे। अब जो पीछे 3-4 माह गुजर गए हैं, इनमें ही सिर्फ 2 जमातों के मुकाबले थे। कोई तीसरी जमात नहीं थी, कोई चौथी नहीं थी, कोई पांचवी नहीं थी, सिर्फ 2 जमातों के आपस में मुकाबले चल रहे हैं। वो कौन कौन सी 2 जमातें हैं? सबसे नंबर 1 जो जमात है वो है पीटीआई, और जो उनके खिलाफ जमात है वो है पीडीएम। यही 2 जमातें हैं जिनके आपस में मुकाबले चल रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब को एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो 14 जमातें थी जिनकी, यानी कि वो सोच एक जैसी थी, उनके किरदार मुख्तलिफ थे। कोई पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था, कोई बहुत ज़्यादा करके खा रहा था। इमरान खान साहब ने उन सब को नंगा किया। अब वो सब एक हो गए हैं। इमरान खान साहब उन सब का, उन जो उन्होंने पीडीएम बनाई है, उन सब का वो अकेला मुकाबला कर रहे हैं। वो जो 14 जमातें थी उन सब को उन्होंने एक कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, यानी कि इनका नज़रिया एक, इनकी सोच एक, और इनके मफादात भी एक है। इमरान खान साहब को इस बात पे क्रेडिट देना चाहते हैं। मैं खुद देना चाहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान की आवाम देना चाहती है उनको इस बात पे क्रेडिट। आज थोड़े से हम खबरों की तरफ चलते हैं कि पंजाब हुकूमत अब क्या कर रही है। मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजा बशारत ने कहा है कि शहबाज शरीफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और उन्होंने मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ के एहसास यानी कि जो उनके ऐसा एहसास हो, यानी कि वो जो उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एहसास और मालूमात पे मुशावरत करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर उन पर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और वो इस बात पे मुकदमा उन्होंने कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं हम आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत इन पे मुकदमा चलाएंगे। अब आएगा खेल का मज़ा आएगा अब, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी कि पंजाब हुकूमत अब, यानी कि उनके जो, देखें एक बात बिल्कुल सच है, वो इश्तिहारी था, मुजरिम था, पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ था, लंदन गया हुआ था, 4 हफ्तों की छुट्टी लेके पाकिस्तान की अदालतों से यहाँ से गया है इलाज करवाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा साल गुजर गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। हमारा जो, यानी कि एक ज़मानत पे प्राइम मिनिस्टर बनाए, क्राइम मिनिस्टर बनाए, वो जाके पाकिस्तान के हसास मालूमात पे वहाँ लंदन जाके उनसे, यानी कि मुशावरत कर रहा है। किससे? जो मफरूर है, मुजरिम है, इश्तिहारी है, पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है, उनसे मुशावरत कर रहा है। किन बातों पे? पाकिस्तान के जो हसास बातें हैं उन पे जाके मुशावरत कर रहा है। इसलिए
उन पे आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाएंगी पंजाब हुकूमत। नाजरीन, मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि इमरान खान साहब जो कि यानी कि वबांगे दौर वो कह चुके हैं कि हम फ्रांस जो है इनके साथ इसराइल, सॉरी फ्रांस आ गया, इसराइल के साथ इसको कभी हम तस्लीम नहीं करते। ना मेरे कायद ने किया, कायद आज़म ने, ना किसी और जमातों ने किया है जो हुकूमत में आए हैं, ना मैं इसराइल को तस्लीम करूंगा। उसने कहा है कि सबसे पहले इसराइल को चाहिए जो यानी कि वहाँ पे मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहे हैं, सबसे पहले वो जुल्म बंद करें और उनके जो हकूक़ हैं वो उनको पूरे दें। उसके बाद मैं सोचूंगा इसराइल को तस्लीम करने के बारे में। तो इसराइल तो यानी कि वो तो मुसलमानों को हकूक़ पूरे नहीं दे रहा है और ना ही वो देगा। तो पाकिस्तान के यानी कि कुछ जो बड़े लोग हैं वो भी इमरान खान साहब को कहा है कि आप उनको तस्लीम करें, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया। एक तो ये वजह है इमरान खान को उतारने की, दूसरी ये वजह है कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को सीधी टक्कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ दोस्ती में तो शरीक हैं, दोस्ती हम करेंगे, पूरी दुनिया से दोस्ती करेंगे, लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे, यानी कि किसी की जंगें नहीं लड़ेंगे, किसी के ग़ुलाम बन के ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। दोस्ती हर किसी से करेंगे, ग़ुलामी किसी से नहीं करेंगे। एक ये मसला था जो इमरान खान को उतारा गया है, और दूसरा जो जनरल यानी कि बाजवा की जो अब मुद्दत पूरी होने जा रही है, वो कह रहे हैं अगला यानी कि जो है पिया जनरल, वो जनरल फैज़ हमीद को ले आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इमरान खान वो कह रहा था, मैं तो इस तरह से सोच भी नहीं रहा था कि मैं जनरल फैज़ हमीद को बनाऊंगा। तो ये तो सिर्फ इनकी सोच थी, इमरान खान साहब की कुछ भी सोच नहीं थी, जिसकी वजह से इमरान खान अब ये दिन देखते आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल यानी कि जिन्होंने ये काम किया इमरान खान साहब को लाने के लिए, तो इमरान खान साहब को चाहिए, बल्कि पूरी आवाम को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनका पीडीएम का और जो लोग यानी कि ऐसे सोच रहे हैं उन सब को नंगा करके रखते। और इमरान खान जो ज़मीन पे गिर रहा था वो एकदम ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा खड़ा है कि सबके पसीने छूट गए हैं। नाज़रीन, एक और मैं बात करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि इमरान खान साहब बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर हम ऐलान कर देंगे कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं। वो जब अगर हमने हमारे पुरअमन मुजाहरे को किसी ने रोका तशद्दुद के तरीके से, फिर अगला लाएअमल हम देंगे कि हम किस तरह से उनसे निपटेंगे। देखें, मेरी बात सुनें, ये हमारी फ़ौज को जानबूझ के पीडीएम लड़वाना चाहती है। तो भाई हमारा इख्तलाफ है, इमरान खान साहब का इख्तलाफ है, सहाफ़ी कुछ हैं जो उनका भी इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि कल वो गंदे थे, वो आज सही कैसे हो गए हैं, कल वो चोर थे, आज पाकिस्तान के मफाद में कैसे आ गए हैं। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। देखें, फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी जान से भी ज़्यादा इस फ़ौज की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि मेरी जान की इतनी यानी कि ज़रूरत नहीं है जितनी मेरी इस मुल्क को मेरी फ़ौज की ज़रूरत है। तो देखें, फ़ौज अब ये चाहते हैं कि जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करें तो इनको रोकने के लिए फ़ौज आए और इन पे लाठी चार्ज भी करे और गोलियां भी चलाए। ये पीडीएम की सोच है। देखिए, फ़ौज इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाएगी, और ख़ास तौर पर पीडीएम के लिए ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। फ़ौज पाकिस्तानियों पे गोली चलाए तो फिर जश्न किस मुल्क में जाके करें, यानी कि पाकिस्तानियों को मार के जश्न कहाँ जाकर करेंगे। ये सोचने की बात है ना। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहेंगे, वो ऐसा फैसला करेंगे भी नहीं। तो पीडीएम ये सोच रही है कि हम खुद तो हुकूमत छोड़ते नहीं हैं, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ले आएंगे, इससे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम एक बयानिया बनाएंगे कि हमें देखें इन्होंने जो गंद मचाया था वो हम साफ कर रहे थे, जिसकी वजह से महंगाई हुई, और हमने कुछ रिस्क लिए जिसकी वजह से आज हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। वो सिर्फ कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई वो अपना नैरेटिव बना रहे हैं
यानी कि इक़्तिदारात छोड़ने के लिए। अब 2 हफ्ते हैं, इमरान खान साहब 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों के अंदर ही वो ऐलान कर देंगे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि मुझे जो ख़बरें मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पीडीएम के यूँ समझ लें कि आखिरी माह उनके लिए, यानी कि वो आखिरी माह में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, बहुत ज़्यादा वो, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं, बल्कि पार्टी के लोग भी कहते हैं, वो ख़ुद भी कहते हैं अब मौका है। अगर इस मौके को हम छोड़ दें तो फिर शायद अगला इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस मौके पे हमने चौका लगाना है। तो पीडीएम को, यानी कि जो पीडीएम की बॉल है उनको स्टेडियम से बाहर फेंक दें। नाज़रीन, जो मेरे पास जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, मोहल्ले वालों का ख्याल रखें और सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल के उनकी मदद करें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।